हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की जो पुलिस के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन मैं 2 पार्ट में कवर करा चुका हूँ। ये हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी जो पहला और दूसरा पार्ट है उसको देख लीजिएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट को देखिए। कैसे टाइप के क्वेश्चन जो है हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम देखे नहीं रहते हैं। इससे क्या होता है, कैसे टाइप के पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा, ये हमको पता चलता है। इससे क्या स्ट्रैटेजी बनती है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा। इससे क्या है, रणनीति तैयारी करने में आसानी होती है। तो पिछले जो जो प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे हमको पता चल जाता है। तो जो 5 से 6 हज़ार जो वैकेंसी आई हुई है पुलिस की आरक्षक के लिए, यहाँ उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन बढ़ाते आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। और व्यापम द्वारा जो आंसर लिया गया वही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे तरफ से कुछ भी मैं इस पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। जो भी आंसर जो लिया गया है, सभी व्यापम के द्वारा जो आंसर लिया गया उसी को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। और लगभग 40 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। 41 से हम स्टार्ट करेंगे सेशन। तो 41 क्वेश्चन हमारा कार्बन का अपर रूप है। तो कार्बन का जो कार्बन होता है, इसका अपर जो अपर रूप है, ये आपका पिनल है, हीरा है, लोहा या पारा है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन कार्बन का जो अपर रूप ये आपका पूछा गया है। तो कार्बन का जो अपर रूप जो है आपका कौन सा हो जाएगा, हीरा जो है एकमात्र कार्बन का अपर रूप है, इसको याद रखिएगा। हीरा इसका बी ऑप्शन यहाँ पे व्यापम के द्वारा आंसर जो है इसका लिया गया है। कार्बन का अपर रूप अगर एग्जाम में आ जाता है तो ऑप्शन में आपको हीरा ले लेना है। व्यापम के द्वारा जो है इसको आंसर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है, गायरोस्कोप से, हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोफोन से या हाइड्रोमीटर से। तो कौन सा जो उपकरण है जिसमें कौन सा जो उपकरण है जिसके माध्यम से जो है इसकी सहायता से है, इस उपकरण के माध्यम से वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, इससे नापी जाती है। तो चलिए जिसका जो आंसर जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो है व्यापम के द्वारा आंसर लिया गया था बी ऑप्शन, यहाँ पे हाइग्रोमीटर इसका करेक्ट। ये भी बहुत सारे एग्जाम में, एसएससी वगैरह में, रेलवे वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो वह उपकरण कौन सा है, तो आपका हाइग्रोमीटर है। इसकी सहायता से वायुमंडल की जो आर्द्रता, जो नमी होती है, इसे नापी जाती है। तो इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी तरह आपका दूध का भी पूछा गया है। तो लैक्टोमीटर, जो लैक्टोमीटर होता है, इससे ही आपका दूध के जो ये आपका उसके जो है आपका वैल्यू इसमें नापी जाती है, तो इसको लैक्टोमीटर बोलते हैं। तो इसको याद रखिए। बाकी जो जब मैं पढ़ा रहा था लूसेंट, तो उसमें मैं पूरा यहाँ पे सभी को मैं यहाँ पे बता दिया गया था। बाकी और एक सेशन चलाऊँगा उसमें पूरा यहाँ पे बता दूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आपका क्या कहलाता है। वह रासायनिक ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा को, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो ऊर्जा होती है, ये आपको परिवर्तित करती है। किस में परिवर्तित करती है, रासायनिक ऊर्जा। सोलर सेल में, टरबाइन में, विद्युत मोटर में या आपका बैटरी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका बैटरी इसका व्यापम के द्वारा आंसर लिया गया है। तो वह जो उपकरण होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये आपका बैटरी कहलाता है। यहाँ पे कौन परिवर्तित करता है, तो बैटरी जो होता है ये आपका परिवर्तित कहलाता है। मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है, अम्ल, क्षारक, भस्म या लवण। वो पदार्थ कौन सा जो जो लिटमस पेपर होता है, जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर जो आप 11वीं 12वीं में देखें तो आपका लैब में टेस्टिंग किया जाते थे। तो जो नीले लिटमस को लाल रंग में जो परिवर्तित कौन करता है जी, तो इसका जो आंसर लिया, ये आपका जो एसिड होता है, जो हम अम्ल बोलते हैं, जो अम्ल होता है, यह जो लिटमस पेपर को यहाँ पे लाल रंग में परिवर्तित करता है, तो आपका एसिड कहलाता है, जिसको हम अम्ल बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म के आयु का आकलन किया जाता है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में आपका पूछा गया है। जीवाश्म के आयु का आकलन, ये जो जीवाश्म के जो एज है, मतलब करोड़ों वर्षों को जो दबे रहते, जैसे पेट्रोलियम,
डीजल, ये सभी जो जीवाश्म से प्राप्त होती है। इसके जो आयु का जो उम्र का पता कैसे किया जाता है? वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, जैविक घड़ी से, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जी, इसका आंसर जो लिया गया था इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका कार्बन डेटिंग जो पद्धति होती है, कार्बन डेटिंग जो पद्धति कहलाती है, इसी का जो है आपका जीवाश्म के जो एज आयु का जो आपका मतलब कई वर्षों से दबे रहते हैं, तो इसी का जो है आपका कार्बन डेटिंग जो माध्यम होती है, इसके जो जीवाश्म का आयु का जो है आपका पता चलता है किसके माध्यम से? कार्बन डेटिंग के माध्यम से। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है जी? भवभूति, कालिदास, विष्णु शर्मा, रामधारी ऋषि, दिनकर। जिसका जो व्यापम के द्वारा जो आंसर लिया गया है विष्णु शर्मा। याद रखिए, जो पंचतंत्र है इसके लेखक जो है विष्णु शर्मा है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपके एसएससी में कई बार, ये आपका पीएससी भी, पुलिस, एसआई वगैरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा जी हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रकांता जो नामक उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य चतुर्सेन, या आपका देवकी नंदन जो खत्री है, इनके द्वारा उपन्यास के लेखन का काम किया गया था। तो चंद्रकांता नाम सुने होंगे, ये आपका जाना माना उपन्यास है। इसके जो लेखक कौन है, जो राइटर है, ये आपका देवकी नंदन जो खत्री हैं। देवकी नंदन जो खत्री, इन्होंने उपन्यास को, इनका जो लेखक, इन्हीं को जो दिन है, इनकी जो लेखन का जो काम इनके द्वारा दिया गया था। चंद्रकांता का उपन्यास है, तो इसको याद रखें, देवकी नंदन खत्री के द्वारा इसका लेखन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं, आपका उपराष्ट्रपति है। उसको याद रखें, बहुत सारे भी ये कोई एग्जाम में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो राज्यसभा के जो पदेन जो सभापति होते हैं, आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसको याद रखिए, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? कार्नवालिस के द्वारा, मैकाले के द्वारा, डलहौजी के द्वारा, या कर्जन के द्वारा। जब हिस्ट्री पढ़ा रहा था मैं, इसको पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है, कौन से जो अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने इसका स्टार्ट किया गया था? तो जो लॉर्ड मैकाले हैं, जो लॉर्ड मैकाले थे, इन्होंने भारत में अंग्रेजी मतलब जो जितने भी जो पढ़ाई लिखाई होते पूर्व का जो सिलेबस वगैरह था, पूर्व को जो पूरा इंग्लिश मीडियम, जो हमारे जो शिक्षा थे, इसको इंग्लिश मीडियम किया गया था। तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो लॉर्ड मैकाले थे, इन्होंने यहाँ पे शुरुआत की थी हमारे इंडिया में। तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के अनुसार मतदान की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? 61वें संविधान संशोधन के तहत, 64वें, 63वें, या आपके 62वें संविधान संशोधन के तहत। तो कौन सा संशोधन के अनुसार जो हमारे जो वोट डालते हैं, जो मतदान करते हैं, इसकी आयु पहले आपका आयु 21 वर्ष से जो घटाकर यहाँ पे 18 वर्ष किया है। जो मिनिमम जब आप वोट डालते हैं, तो मिनिमम आज 18 हो जाता है आपका, तब यहाँ पे पात्र हो जाते हैं वोटिंग डालने के लिए यहाँ पे। तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत यहाँ पे आयु जो 21 वर्ष से घटाकर यहाँ पे 18 के? बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, पीएससी, एसएससी, रेलवे वगैरह में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 61वें संविधान संशोधन के, ध्यान से सुनिएगा, 61वें जो संविधान संशोधन के अनुसार जो हम वोट डालते हैं, जो मतदान की जो आयु को 21 वर्ष से यहाँ पे कम करके इसको घटा के यहाँ पे 18 वर्ष किया गया है 61वें संविधान संशोधन के तहत। इसको याद रखिएगा, 61 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जीएस का क्वेश्चन है, रायपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? छत्तीसगढ़ के जीएस जो हिस्ट्री पढ़ा रहा था मैं, उसमें कंप्लीट बताया हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ जीएस आपको कंप्लीट पढ़ना है तो बढ़िया मैं कवर करा रहा हूँ उसको, बढ़िया नाइट में क्लास डलती है उसको, बढ़िया मेरे क्लासेस जो बहुत सारे क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, तो उसको बढ़िया जाके पार्ट वाइज देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा, और साथ ही साथ पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट हो। तो रायपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? रामचंद्र, देवपाल, ब्रह्मदेव ने, या आपका केशव देव ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, तो रायपुर शहर के जो स्थापना आपके रामचंद्र थे, इन्होंने रायपुर शहर की स्थापना यहाँ पे किया था। आपके पीएससी में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद रखिए। रायपुर शहर की स्थापना किस शासक ने थी? तो रामचंद्र देव ने यहाँ पे
की थी। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको पढ़ा चुका हूँ मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वर्ष 1910 का कौन सा जो आदिवासी संग्राम बस्तर को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने का महासंग्राम था? तारापुरी विद्रोह, परलकोट विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह या भूमकाल विद्रोह। जितने भी विद्रोह इसको मैं पढ़ा चुका हूँ हिस्ट्री में। तो आपका जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमकाल विद्रोह। ये आपका जो हुआ था कौन से सन में? 1910 में विद्रोह हुआ था। ये आपका एक तरह का आदिवासी संग्राम था और बस्तर को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के ये जो युद्ध हुआ था, जो महासंग्राम बोलते हैं, ये आपका जो है बस्तर के आदिवासी के लोगों के द्वारा इसको चलाया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसको याद रखिएगा। तो भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था। तो डेट को भी आपको याद रखें, यहाँ से भी आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने, खूबचंद बघेल जी ने, ई राघवेंद्र राव ने या पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। तो छत्तीसगढ़ के जीएस में भी इसको मैं पढ़ाया हुआ था। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रथम जो संकल्पना ये की थी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये भी आपका पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम जो संकल्पना इन्होंने की थी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्रफल है देश की कितने राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है? 17, 20, 19 या 18? इसका जो व्यापम के द्वारा जो इसका जो आंसर लिया गया था सी ऑप्शन लिया गया था। तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल देखेंगे, देश के लगभग 19 जो स्टेट है, कितना 19 जो स्टेट है, ये आपके 19 स्टेट के क्षेत्रफल से यहाँ पे अधिक है। मतलब 19 राज्य से जो हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? इसका आंसर सभी को पता होगा। तो छत्तीसगढ़ जो है कितने राज्य से आपका घिरा, हमारा छत्तीसगढ़ सभी को पता है बीच में बसा हुआ है। तो कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 7, 4, 5 या 6? तो चलिए जिसका जो आंसर हो जाएगा आपको सभी को पता होगा। तो 7 राज्य से आपका घिरा हुआ है। कमेंट बॉक्स में कौन कौन से राज्य से घिरा हुआ है 7 राज्य, आपको कमेंट बॉक्स से उनके नाम को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो छत्तीसगढ़ लगभग 7 राज्यों से घिरा हुआ है। तो 7 राज्य के कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेजिन किस पेड़ से निकाला जाता है? सागौन से, बांस, साल या महुआ से? तो रेजिन जो है आपके कौन से पेड़ से निकाला जाता है? तो आपका जो साल वृक्ष होता है, साल वृक्ष जो है आपका, इस पेड़ से जो है आपका रेजिन यहाँ से निकाला जाता है। मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। उसी तरह का जो आपका कत्था होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कत्था कौन से पेड़ से निकाला जाता है? तो आपका खैर वृक्ष, यहाँ पे जो खैर वृक्ष से यहाँ पे कत्था निकाला जाता है। कौन से जनजाति के द्वारा? खैरवाड़ जनजाति के द्वारा इसको निकाली जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके पीएससी में पूछा जा चुका है। तो इसको एक तरह से देखेंगे तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन जो है आप यहाँ से करेक्ट हो रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कम से कम आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा इतना आंसर हो, तो और मेरे को कितना मेहनत करना है उस पर आपको तैयारी करते और अच्छे से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? दुर्ग में, रायपुर में, रायगढ़ में, आपके बिलासपुर में? तो छत्तीसगढ़ में कहाँ चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित या बनाया गया है जी? तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो रायपुर में, हमारे छत्तीसगढ़ की जो राजधानी, यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र यहाँ पे बनाया गया है। तो इसको याद रखिए। कहीं से भी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, तो आपको पूरा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चावल अनुसंधान केंद्र हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में है, तो इसको भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाकंभरी लिखा है आपका, शाकंभरी योजना है। शाकंभरी योजना निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो इसको भी पढ़ा चुका हूँ मैं, शाकंभरी योजना। और एक बार मैं सेशन को चला दूंगा। शाकंभरी योजना जल संसाधन का उपयोग से संबंधित है, पंपों का अनुदान है, कृषि उत्पादकता है या उपयुक्त सभी है? तो शाकंभरी योजना जो है आपका किससे संबंधित है? तो आपका जल संसाधन को उपयोग जो है आपका एक तरह का खेती के लिए करना है। पंपों का जो पंप आप खरीदते हैं, कितने भी 1, 2, 3 जो हार्स के लेते हैं, उस पर जो है सरकार इसमें जो आपको अनुदान राशि दी जाती है और कुछ परसेंट आपको इसमें राशि लगती है। तो पंपों का अनुदान पर राशि दी जाती है। कृषि उत्पादकता, जो कृषि के एक तरह का जो उत्पादन जो इसमें बढ़ती है, तो इसमें बहुत सारे यहाँ पे इस योजना से लाभ होते हैं, शाकंभरी योजना। तो ये उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला उत्पादन में, कोयला जो उत्पादन की दृष्टि से हमारे देश में
छत्तीसगढ़ की स्थान कौन सा है? तो उत्पादन के दृष्टि से कोयला का पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ का कौन सी स्थान है? पहला स्थान, चौथा, तीसरा या दूसरा? तो इसका जो उस टाइम 2018 क्वेश्चन पेपर है, तो उस समय जो इसका जो आंसर यहाँ पे पहला लिया गया था। उत्पादन के दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ उस समय यहाँ पे पहला था। अभी कौन से पोजीशन में है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर व्यापम के द्वारा आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका खूंटा घाट है, बंडा घाट है, लेकिन ये आपका खूंटा घाट है। खूंटा घाट बांध, ये आपका खूंटा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। खूंटा घाट बांध किस नदी पे स्थित है? खारून नदी पे, मनियारी नदी, खारंग नदी या हसदो नदी? चलिए जी, कौन सा आंसर हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो व्यापम